नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हमारे 80% किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करते समय गलती करते हैं, जिस कारण से हमारे किसान साथियों को गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन नहीं मिल पाता है। उत्पादन बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को आखिर में निराशा हाथ में लगती है और यह उनको तब पता चलता है जब गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में लास्ट सिंचाई के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों की गेहूं की फसल में आपको आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए। गेहूं की फसल में आखिरी पानी लगाने का सही समय कौन सा होता है। तो किसान साथियों, जब आपके गेहूं की फसल की पूरी बालियां निकल आएँ और जब बालियों में से आप दाना निकाल करके देखेंगे और उस दाने को जोर से दबाएंगे तो उसमें दूध टाइप का निकलेगा, तो यह दूधिया अवस्था हम कहते हैं। तो जब भी आपकी गेहूं की फसल में की दूधिया अवस्था हो तो उस समय पर आपको आखिरी सिंचाई गेहूं की फसल में कर देनी चाहिए। यह बिल्कुल सही समय होता है। लेकिन किसान साथी हमारे क्या करते हैं, अक्सर यह गलती करते हैं, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं तो उस समय पर गेहूं की फसल ज़मीन पर गिरने की समस्या के चलते गेहूं की फसल में हमारे किसान भाई आखिरी सिंचाई इस समय पर नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस समय पर गेहूं की फसल को सिंचाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे आपकी खेत की ज़मीन में दरारें चल जाएं या आपकी गेहूं की फसल गिरने की समस्या हो, फिर भी आपको इस समय पर गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। गेहूं की फसल की दूधिया अवस्था पर अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका जो दाना होगा गेहूं की फसल का वह पतला रह जाएगा, उसमें धब्बे टाइप के आ जाएंगे, क्वालिटी सही नहीं बनेगी, दाना चमकदार नहीं बनेगा और आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपको गेहूं की फसल की दूधिया अवस्था पर आखिरी सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। और अगर किसान साथियों आपने सरबती गेहूं की वैरायटी लगाई है, सरबती गेहूं की बुवाई की है, सरबती गेहूं की अक्सर क्या होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से फसल ज़मीन पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सरबती गेहूं में आप आखिरी पानी इस समय पर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि सरबती गेहूं का उत्पादन इस समय पर पानी लगाने से डाउन नहीं होता है। लेकिन आपने अगर अन्य वैरायटियाँ लगाई हैं जो लो वन क्वालिटी की वैरायटियाँ होती हैं, तो उनमें आपको इस समय पर एक सिंचाई आखिरी सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और किसान साथियों, अगर फिर भी आपको अपनी गेहूं की फसल ज़मीन पर गिरने की आशंका है तो किसान साथियों आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में NPK 0050 का एक स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0050 में पोटास पाई जाती है। पोटास के कारण से क्या होता है किसान साथियों, जो गेहूं की फसल का पौधा होता है वह एकदम से मजबूत हो जाता है, आसानी से झुकता नहीं है, ज़मीन पर आसानी से गिरता भी नहीं है और आपकी जो बालियां हैं उनमें जो दाने का भराव हो रहा है वह भी अधिक होगा, दाने वजनदार चमकदार बनेंगे। तो किसान साथियों, आप गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग करके भी गेहूं की फसल को गिरने से बचा सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आगे भी आपको हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।